खौफनाक ख्वाहिश, एक प्यार जो मौत से भी गहरा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था, लेकिन जब वो मिला तो लगा कि मैं इस दुनिया में सिर्फ उसी के लिए आई थी। अमन, एक नाम जो मेरे दिल की धड़कनों में बस चुका था। वो मुझे कॉलेज के पहले दिन मिला था और उसकी आंखों में एक अजीब सा कशिश थी, जैसे उनमें कोई पुराना राज छुपा हो। हमारी मोहब्बत बिजली की तरह तेजी से फैली। हर कोई कहता था कि अमन बहुत अलग था, लेकिन मुझे उसकी हर चीज पसंद थी। उसका रहस्यमय स्वभाव, उसकी बातें और सबसे ज्यादा उसकी आवाज। जब वो बोलता था तो लगता था कि कोई जादू हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि उसके साथ कुछ अजीब था। हर रात 3 बजे अमन गायब हो जाता था। मैं पूछती तो वो बस मुस्कुरा देता और कहता, कुछ राज राज ही रहने दो, जान। एक रात मैंने उसे चुपके से फॉलो किया। वो कॉलेज के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में जा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं पेड़ों के पीछे छुपकर उसे देखने लगी। और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। अमन एक पुरानी कब्र के पास बैठा था और उसके सामने एक औरत थी, लाल साड़ी में, मगर उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और उसका बदन हवा में तैर रहा था। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तूने मुझसे वादा किया था ना, मैं तुझे भूल जाऊं, मगर तू मुझे कभी नहीं भूल सकती। मेरा बदन कांपने लगा। ये क्या था? अमन कौन था? फिर उस औरत ने भयानक आवाज में कहा, तू मेरी जगह किसी और को दे रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था, लेकिन फिर अमन ने धीरे से कहा, हाँ, अब वो मेरी है। वे कौन? अगले ही पल उस औरत की चीख से सारा कब्रिस्तान हिल उठा। वो मेरे पास आई और उसके काले हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे। मैं भागने लगी, लेकिन मेरी टांगें जैसे बर्फ हो चुकी थी। और फिर अमन ने कुछ बुदबुदाया और वो औरत गायब हो गई। मैं कांपती हुई उसकी तरफ देखने लगी। तुमने तुमने मुझे उसके हवाले कर दिया था? अमन की आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं उसे तुम्हारी जगह ना देता तो वो मुझे ले जाती। मुझे यकीन नहीं हुआ। ये वही अमन था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। तो क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? मेरी आवाज टूट गई थी। प्यार? हाँ, किया, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। और तभी मैंने एक फैसला लिया। अमन पलट कर जाने लगा, लेकिन मैं वहीं जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। अगर तू मेरी जान ले सकता है तो मैं तुझे जीने का हक क्यों दूं? अमन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में झटका था। उसने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो तेरी जगह मुझे ले जाएगी, ये कहकर उसने एक आखिरी सांस ली और सब खत्म हो गया। अगली सुबह उसकी मौत को एक एक्सीडेंट कहा गया। मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट आई, लेकिन कभी कभी जब रात के 3 बजते हैं तो मुझे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, अब तेरा नंबर है। क्या मैंने सही किया, या मैंने सिर्फ एक और खौफनाक ख्वाहिश को जन्म दिया?